और जो आपका पर्वत है ये आ गया साउथ। राजस्थान पे अटैक इन दो साइड से हुए, या तो साउथ नॉर्थ साउथ सॉरी नॉर्थ वेस्ट से हुए, उत्तर पश्चिम से हुए, या बाद में कहां से हुए, साउथ। कि भाई उधर से अफगानिस्तान साइड से जो भी आक्रमणकारी आते हैं, सिंध की तरफ से जो भी आक्रमणकारी आते हैं, वो तो कहां से आएंगे, आपके नॉर्थ और वेस्ट। ये हो गया पूरा का पूरा। जो भी आपके इधर मालवा से गुजरात से जो भी आक्रमणकारी आते हैं, उनका कौन सा आ गया, साउथ। इसलिए इधर लड़ाइयां ज्यादा, इधर इधर लड़ाइयां ज्यादा, इधर युद्ध वाले गीतन ज्यादा है। सिंदूर मारूर इस प्रकार की रागेन इस प्रकार के गीतन वो ज्यादा मिल जाएंगे आपको। ये वाला जो अपना बीच वाला भूभाग था, यहाँ पे लड़ाइयां इतनी नहीं है, क्योंकि वो इलाका क्रॉस होगा तब तक यहां तक पहुंचेंगे। इसलिए यहां पर प्रेम वाली बातें थोड़ी ज्यादा है, श्रृंगार की बातें ज्यादा, युद्ध की बातें ज्यादा। फिर दूसरा, रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन मैदान में होती है या पहाड़ों में मरुस्थल के अंदर होगी। मैदान में रहने के लिए कंडीशन अच्छी होगी हमेशा ना, क्योंकि मैदान में खेती होगी हमेशा। नहीं तो पहाड़ों में अच्छी खेती होगी ना मरुस्थल में अच्छी खेती होगी। तो जहां पर अच्छी खेती होगी वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी कम होगी। इसलिए राजस्थान में ये जो तीसरा भाग है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व यहाँ पर ज्यादा है। और यदि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो लोग ज्यादा रहेंगे, लोग ज्यादा रहेंगे तो संत संप्रदाय यहाँ ज्यादा होंगे। इसलिए आप नोटिस करो, हमने इतने संत संप्रदाय पढ़े, उनमें एक भी टिपिकल जैसलमेर या बाड़मेर में नहीं है। जब जनता ही नहीं है तो महात्मा जी उपदेश देंगे किसको? उपदेश देने के लिए आगे मिनख तो चाहिए। तो यहाँ जब संत संप्रदाय ज्यादा हुए अपने इस इलाके के अंदर, संत संप्रदाय ज्यादा हुए, तो यहाँ पर धार्मिक चीजें भी ज्यादा। दूसरा, जैसे अपने अलवर भरतपुर की तरफ बढ़ेंगे जयपुर से आगे, तो मथुरा का प्रभाव है। मथुरा का प्रभाव है तो राधा कृष्ण, और जहां राधा कृष्ण ज्यादा होंगे वहां पर श्रृंगार नहीं होगा तो कहां पर होगा? मैं कहता हूं आज भी आप इस क्षेत्र के जीते अपने जो अब नए नए गीत आते हैं ये भी सुनेंगे तो ज्यादातर श्रृंगार वाले हैं। तेरो मेरो प्यार चले रे दुनिया, है ना, चुन्नी में परफ्यूम मनीषा की तो यही पहचान, गला में लाल चुन्नी रखे, सारे के सारे श्रृंगार वाले गीत मिलेंगे आपको। जबकि उस साइड के अंदर आप पश्चिमी राजस्थान में एक सुनोगे तो वहां युद्ध वाले गीत मिल जाएंगे, वो महाराणा प्रतापगढ़ है, उस टाइप के गीत मिलेंगे। आज भी लड़ाई टाइप वाले गीत मिल जाएंगे आपको। तो वो रीजन का है भी कि यहाँ पर पहले से श्रृंगार वाले गीत ज्यादा बन रहे थे, तो आज भी श्रृंगार वाले गीत ज्यादा है। मैं कहता हूँ कि राजस्थानी फोक सॉन्ग्स जो है वो या तो किसी टाइम में वीणा कैसेट ने जारी किए थे, जो सीमा मिश्रा वाले, तो वो पुराने वाले ही चल रहे हैं जिनके अंदर चीजें हैं। या जो पुराने लोकगीत थे उन्हीं को लोग ढाल ढाल के, जैसे चंपा मेथी के गाए हुए जो गीत थे, लोगों ने वही वापस गाने शुरू कर दिए। पूर्वी राजस्थान वालों ने नए प्रयोग किए, नए नए सब्जेक्ट पे गीत आए, तो पूर्वी राजस्थान वालों के आए हैं सारे के सारे। ये जो मैंने दोनों तीनों गीत बोले सारे के सारे कहाँ है? पूर्वी राजस्थान के गीत है। तो ये फिर भी नए लेके आए कि नहीं यार, परफ्यूम का भी जो गीत बनाया जाना, तो नहीं में परफ्यूम भी तो अपने आप में गीत है, तो इधर नए प्रयोग किए जा सकते हैं। यहाँ पे श्रृंगार के गीत ज्यादा है, तो धार्मिक गीत भी ज्यादा है। कौन से गीत ज्यादा है? तो हमेशा क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, जैसा क्षेत्र में वातावरण रहा होता है उसके आधार पर वहां पर गीत हो जाता है। मैं तो वो हमेशा ही देखता हूँ। ये जो क्षेत्र है ना आपके इधर वाला क्षेत्र, यहाँ के जो गीत होंगे ये गीत लो पिच के गीत होते हैं, हाई पिच के गीत नहीं होते है ना, बहुत धीमे 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 गाए जाने वाले गीत। इसका कारण है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। कोई यदि जोर से गाता, पहले से रिवाज, अब नहीं, अब वाले छोड़ो, अब पुराने जो गीत मिलेंगे यहाँ पे कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, यदि आप जोर जोर से गीत गाओगे तो आसपास वाले कहेंगे भाई क्या है, क्यों रात को शोर मचा रहे हो, सो जाओ यार। पश्चिमी राजस्थान में पॉपुलेशन डेंसिटी थी नहीं, तो कितने जोर जोर से बोकरडे मारो, कौन सुनने वाला था? इसलिए मुझे याद है गांव में होली वाले गीत गाते जोर से, हे वो हे ही खत्म नहीं होती थी, है ना, वही लंबी लंबी चलती थी, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये क्षेत्र का प्रभाव, मैं तो भाषा में प्रभाव देखना। पश्चिमी राजस्थान वाले पूर्वी राजस्थान वालों की अपेक्षा, एक जो जयपुर के इधर और एक जयपुर के इधर, ये मान लो आप जयपुर को मान लो, बीच में सीमा रेखा मान लो, तो जयपुर के इधर वाले जो है, पश्चिमी राजस्थान वाले जो है, ये बहुत धीमे धीमे बोलेंगे। और जो जितना दूर का जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर जालोर, वो ज्यादा धीमे, फिर इधर इधर आ जाते, थोड़ी थोड़ी आवाज तेज होगी। इधर आप जाओगे, इधर आप भरतपुर अलवर अपना करौली सवाई माधोपुर दौसा, ये जयपुर से इधर वाला जो पूरा बेल्ट है, ये थोड़े तेज बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे, क्योंकि उधर जिंदगी में ठहराव था, कोई काम था ही नहीं, तो आराम से धीमे धीमे कहाँ जाना है जल्दी जल्दी बोल के। इधर वालों के कल्चर, वो एग्रीकल्चर होती थी बहुत अच्छी, इधर वालों की खाली कल्चर ही बची और कुछ ही नहीं बची। इनके फसलें होती, कामकाज होते, पैसे वाले लोग थे, फटाफट जो बात करनी बोल यार, रवाना यहाँ से। इसलिए आप तो पश्चिमी राजस्थान में तो गांव की जब महिलाएं बात करती है, उनको तो आप देखो लगता है कि जिंदगी ठहरी हुई है, इनको कोई काम नहीं है, आराम से बात करेगी, रामुड़े रहा पापा।
दो महिलाएं महिला आपस में बात करेंगे, डावड़ो, वो डावड़ो ही खत्म नहीं हो रहा है उनके, है ना। एकदम ठहरी हुई जिंदगी, क्या करना है, कहाँ जाना है, बनानी तो रोटी सब्जी है, ले दे के बना लेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे बना लेंगे। क्योंकि आपके इस साइड के लोग होंगे ये जल्दी जल्दी में रहेंगे थोड़ा, क्योंकि इनके काम काज ज्यादा थे। तो जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहां का प्रभाव पड़ता है। तो राजस्थान के लोकगीतों कितने भागों में बांट सकते हैं? 3। कौन कौन से? जनसामान्य, व्यावसायिक, जनसामान्य वाले कितने भागों में सकते हैं? 5। कौन कौन से? संस्कार, धार्मिक, त्योहार, ऋतु और विविध। व्यावसायिक के अंदर 2 चीजें रखनी है, कुछ तो जातियां हैं और कुछ उन्होंने क्या विकसित कर दी? राग। क्षेत्रीय कितने भागों में बांट सकते हैं? 3। कौन कौन से? मरुस्थलीय, पर्वतीय, आई समझे। अब थोड़े थोड़े राजस्थान के जो मुख्य गीत है वो पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल लो, राजस्थान के मुख्य गीत, मेन सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान।